हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट के एपिसोड में हमने देखा था कि ली गोन से जोंग तेयुल मिल जाती है। जोंग तेयुल को देखकर ली गोन उसे हक कर लेता है, जिस पर जोंग तेयुल उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और उसे कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम मुझे हक कर रहे हो। ली गोन जवाब में कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको 25 सालों से ढूंढ रहा हूँ और आज आप मुझे मिली हो और आप इस दुनिया में रह रही हो। ली गून उसे बताता है कि मैं कोरिया साम्राज्य का राजा हूँ। तेयुल उसको बोलती है कि अपनी आईडी दिखाओ। तो वो बताता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हूँ, इसीलिए मेरे पास मेरी आईडी कार्ड नहीं है, क्योंकि एक राजा की आईडी नहीं होती। वो कहता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड को देखकर समझने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगा और मुझे लगता है कि आपके यहाँ कोई राजा नहीं, एक रानी राज करती है। क्या मैं आपके देश की रानी से मिल सकता हूँ? जोंग तेयुल उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि हाँ, अभी तुम्हारे लिए रानी से मिलाने के लिए एक टिकट मुझे परचेज करनी होगी, और उसकी बातों को इग्नोर करके उसे पुलिस के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। और ली गोन बेचारा उससे कहता रह जाता है कि मैं कोरिया साम्राज्य का राजा हूँ, आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। जोंग तेयुल ली गोन को पुलिस स्टेशन ले आती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे अपने पास रखा हुआ सारा सामान दो। ली गोन उसे अपना सारा सामान उतार कर दे देता है। जब वह उसकी पॉकेट से निकले हुए कार्ड्स को देखती है तो कहती है, ये क्या है? वो बताता है कि ये मेरी दाई माँ का रखा हुआ एक इलाज है। वो कहती है कि इसे रखने से मुझे नज़र नहीं लगेगी। जोंग तेयुल को उसके पास रखे हुए 1 लाख के नोट भी मिलते हैं। वो उसे कहती, क्या तुमने कल कहीं डाका डाला था? ये देखने में तो बिल्कुल असली लगते हैं। लीगोन उसे समझाता है कि ये मेरे देश के नोट हैं और ये असली हैं। मैं एक देश का राजा हूँ। ये सब सुनकर तेयुल उसे जेल में डाल देती है। साथ ही उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है और उन्हें जांच के लिए आगे भिजवा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है दाई माँ के पास। दाई माँ लीगोन के अंकल के साथ बैठकर बात कर रही होती है कि ये लड़का फिर से कहाँ चला गया है बिना बताए। वो सोचती है कि ये बात मीडिया तक पहुंचेगी तो क्या होगा, तो वो दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि वो मीडिया को बताएंगे कि लीगोन ने अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर लिया है, क्योंकि उसे मैथ के सब्जेक्ट का भूत चढ़ गया है और वो उसे ही पढ़ने में लगा हुआ है, और इसमें उसका साथ उसके अंकल भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो यांग भी लीगोन को ढूंढ रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि लीगोन ने उसे कहा था कि वो घड़ी या खरगोश के पीछे उन्हें ढूंढने जा रहा है। घड़ी और खरगोश के नाम से उसे कंपटीशन वाला सीन याद आ जाता है और वो कंपटीशन में फायरिंग करने वाले उन्हीं आदमियों से मिलने चला जाता है। वो उन आदमियों से उस खरगोश वाली लड़की के बारे में पूछता है, तो वो लोग बताते हैं कि वो लड़की 1 नंबर की चोर है और उसके बारे में पहले भी बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। उस लड़की का नाम लूना है। सीन शिफ्ट होता है लीगोन की तरफ, जिसे तेयुल ने जेल में डाला हुआ है। लीगोन जॉन जोंग तेयुल से कहता है कि मुझे बैठने के लिए चेयर चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे खड़ा नहीं रहा हूँ और ना ही धरती में बैठा हूँ। या तो मेरे को एक राजगद्दी ला कर दो या फिर मुझे चेयर चाहिए। तेयुल उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। तभी वहाँ तेयुल के कलीग उन सब की एंट्री होती है, जिसकी शक्ल हूबहू जो यंग से मिलती है। ये देखकर लीगोन बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो उसे अपना दोस्त जो यंग ही समझने लगता है। लेकिन उन सब की हरकतों को देखकर वो समझ जाता है कि ये उसका फ्रेंड नहीं है। बात तेयुल अपने कलीग से लीगोन के फिंगरप्रिंट के बारे में पूछती है। रिजल्ट आने पर पता चलता है कि लीगोन के फिंगरप्रिंट किसी से भी मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसका कोई डेटा ही नहीं है। और वो कलीग तेयुल को लीगोन का डीएनए टेस्ट कराने की सलाह देती है। अब तेयुल लीगोन का डीएनए टेस्ट लेने के लिए उसका एक सैंपल लेने जाती है। तो लीगोन उसे बताता है कि वो समझने की कोशिश करे, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया है और वो वहाँ का राजा है। वो बताता है कि उसकी कलीग उन सब के दिखने वाला उसका एक रॉयल गार्ड है, जो कि उसका एक दोस्त भी है। यहाँ तक कि वो बताता है कि उसके पास तेयुल का आई कार्ड भी है, जो कि उसे 25 साल पहले मिला था, लेकिन तेयुल उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देती और ली गोन का डीएनए सैंपल ले लेती है। इस पर ली गोन उसे प्यार से देखने लगता है, तो वो कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। और ली गोन उसे फिर से दूसरी दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तेयुल उसकी बातों को फिर से इग्नोर कर देती है। अब कोरिया साम्राज्य में कू को दिखाया जाता है, जिसका असिस्टेंट उससे बताता है कि अब राजा 1 हफ्ते तक किसी से भी मीटिंग नहीं करेंगे। ये सुनकर कू कहती है कि ऐसा क्या हो गया है, तो उसका असिस्टेंट बोलता है, हो सकता है उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसकी वजह से वो नहीं मिलना चाहते। ये सब सुनकर कू गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है और वो हूँ मैं।
अब हमें दिखाया जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। तेयून लीगोन को छोड़ देती है क्योंकि उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड उसे नहीं मिला था। लीगोन तेयूल को बताता है कि वह एक होटल लेगा जो कि उसके घर के पास ही है। ये सब सुनकर तेयूल कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताता है कि उन सब ने उसकी हेल्प की है। तेयूल उसको बोलती है कि इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो वो बताता है कि ये डायमंड्स कब काम आएंगे, और वो तेयूल के साथ जाकर अपने उन डायमंड्स को बेच देता है और उसके बदले कुछ पैसे ले लेता है। अब तेयूल भी सोचने लगती है कि ये आखिर है कौन। ली गॉन का डायमंड बिकवाने के बाद अब वो वहाँ से जा रही होती है। तो लीवोन उसको बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरा तुम्हारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है और तुम भी जा रही हो। लेकिन तेयूल नहीं सुनती और चली जाती है। अब लीवोन उन सबको कॉल करके अपने पास बुलाता है और उन सब के बारे में थोड़ी जानकारी कलेक्ट करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स की फ़ोटो दिखाओगे। उन सब उसको अपने पेरेंट्स की फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये पक्का एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ पर एक शक्ल के दो लोग रहते हैं। अब तेयूल अपने घर पहुँचती है और उसे अपने घर के पास लीगोन का घोड़ा दिखता है। दरअसल लीगोन ने अपने घोड़े को तेयूल के घर के पास बंधवा दिया था क्योंकि वो उसे होटल में नहीं ले जा सकता था, और इस सब में लीगोन की हेल्प उन सब करता है। इसीलिए वो लीगोन से मिलने होटल में जाती है और उससे पूछती है कि तुमने अपने घोड़े को मेरे घर के बाहर क्यों बांधा, और वो उसे वहाँ से ले जाए। लेकिन लीगोन कहता है ठीक है, मैं ले जाऊँगा, मैं बस कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहता हूँ, तब तक के लिए तुम उसे वहीं पर रहने दो। लीगोन कहता है कि मैं कुछ दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊँगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तेलुल अपने केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए लाश के पोस्टमार्टम को चेक कर रही होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि डेड बॉडी की जो डेथ हुई है वो उसके सर पर एक हथियार लगने की वजह से हुई है। डॉक्टर्स उस हथियार के बारे में तेलुल को बता देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लीरिन की तरफ, जो कि एक जगह पर खड़ा होकर पेंटिंग कर रहा होता है। वहाँ के लोग उसे कहते हैं कि आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप पेंटिंग क्यों कर रहे हैं, लगता है कि आपको रंगों से बहुत ज़्यादा प्यार है। लीरिन कहता है हाँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली की तरफ, जहाँ पर एक लेडी अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। उसके बर्थडे में उस लड़के के कुछ फ्रेंड्स भी आए होते हैं, जो कि उसे फुटबॉल गिफ्ट करके उसके अपाहिज होने का मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर उसका बेटा बहुत अपसेट होता है और वॉशरूम चला जाता है, और वो लेडी वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी लीरिन वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुम्हारी भगवान कभी नहीं सुनेगा, तुम अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन उन सभी को मार तो सकती हो, या फिर उन बच्चों को लंगड़ा कर सकती हो जिन्होंने तुम्हारे बेटे का मजाक उड़ाया है। और वो लेडी ऐसा ही करती है। अब तेलुल अपना काम ख़त्म करके अपने घर जाती है और उस घोड़े को खाना खिलाती है। वह उस घोड़े को गाजर देती है। घोड़े को तेलुल का दिया हुआ खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसका दिया हुआ खाना नहीं खाता। अब तेलुल उन सबको कॉल करके लीगोन का पता लेती है और वो उससे मिलने लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी में सभी लड़कियां लीगोन को देखती ही रह जाती हैं। जब वो उससे मिलने जाती है तो वो सोचती हैं लगता है कि शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ये सब देखकर तेलुल को जेलस फील होने लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। लीगोन तेलुल को कहता है कि मैं चखा हुआ खाना ही खाता हूँ, प्लीज़ इस खाने को चेक करवाओ। तेलुन कहती है कि ये तुम्हारा कोई राज साम्राज्य नहीं है जहाँ पर तुम्हें ऐसा खाना मिलेगा, तुम्हें यही खाना होगा। लीगुन कहता है ठीक है, मैं खा लेता हूँ, अगर इसमें जहर हुआ और मैं मर गया तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 25 साल पहले से ही जानता हूँ और मैं 25 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और वो अपने पास्ट का सीन याद करने लगता है, जिसमें वो दाई माँ से पूछता है कि मेरी जान जिसने बचाई थी, क्या आप उससे मिले, क्या आप उस आई कार्ड के बारे में जानती हैं, वो कौन है? तो दाई माँ कहती है कि बेटा इस बात से तो मैं भी अनजान हूँ, ये अनजाना इंसान कौन था आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया है, ये सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है। अब ली वॉन तेयुल को बताता है कि 25 साल पहले मुझ पर एक अटैक हुआ था, उस टाइम तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा बचा था और तुम्हारा आई कार्ड भी उसी टाइम मेरे पास आया था। तेनुल उसकी बातों को इग्नोर करती है। तभी लीवोन उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो? तेनुल कहती है कि मैं यहाँ अपने देश का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, तुम एक अनजान इंसान हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। अब हमें जोयांग को दिखाया जाता है कि वो अभी भी लीवोन को ढूंढ रहा होता है। जो यांग मियोन्सो से मिलने जाता है क्योंकि कंपटीशन में वो फ़ोटो खींच रही थी। वो उन पिक्स की हेल्प से
लूना का पता करने की कोशिश करता है। मियोनसो उस पर लाइन मारने लगती है लेकिन वो इग्नोर करता है। अब हमें ली गोन को दिखाया जाता है जो कि अपने कोट को देख रहा होता है क्योंकि अब उसके पास एक भी डायमंड नहीं बचा था बेचने के लिए और उसके पॉकेट में भी सिर्फ कुछ सिक्के ही बचे थे। ली गोन तेउल के घर के बाहर जाता है और अपने घोड़े के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ मियोनसो की हमशक्ल तेउल की फ्रेंड आती है जो कि वहाँ एक कैफ़े चलाया करती थी। वो उसे देखकर कहता है कि शायद ये मेरी बात ज़रूर समझेगी। वो उसे जाकर बताता है कि मैं एक कोरिया साम्राज्य का राजा हूँ और ये 7 ग्रेड घोड़ा भी मेरा ही है। क्या तुम मुझे कॉफ़ी दे सकती हो? तो वो कहती है कि कॉफ़ी के लिए पहले आपको बिल पे करना होगा। उसके पास जितने सिक्के होते हैं उन्हीं से वो एक छोटा सा कप कॉफ़ी का उसे दे देती है। अब होंगवो वहाँ पर आता है जो कि तेल को लेने आया था ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में उससे कुछ बात कर सके। वो भी वहाँ से एक कप कॉफ़ी का लेता है। उसके पास कॉफ़ी का अच्छा कप होता है। ये देखकर ली गून अपनी कॉफ़ी का कप वहाँ से हटाकर छुपा लेता है। अब ली गून और होंगवू बात करते हैं। ली गून उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं तेलुल का फ्रेंड हूँ। तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बिना आईडी के तुम यहाँ पर हो ही क्यों? तुम एक अलग दुनिया से भी आए हो तो चले क्यों नहीं जाते? इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। तभी ली गून सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन और इसका तेलुल के साथ क्या रिश्ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है तेलुल के बचपन में। हमें दिखाया जाता है कि तेलुल के पापा ताइक्वांडो की क्लासेस दिया करते हैं लेकिन वो बच्चों से फीस की बजाय सामान ले लिया करते थे जिस पर तेलुल उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ती है। तो वो कहते हैं कि तुमने भी अपनी क्लासेस का रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखाया है लास्ट 4 ईयर से। तेलुल उन्हें कहती है कि अब आपको अपने काम को एक अलग तरह से करना चाहिए और वो अपने पापा के काम के लिए पोस्टर्स लगवा देती है। अभी हमें होंगवू को दिखाया जाता है जिसकी नज़र तेलुल पर पड़ती है। तेलुल को एक नज़र में देखकर वो पसंद करने लगता है। जी हाँ, दरअसल होंगवू तेलुल को पसंद करता है और तेलुल की वजह से ही वो उसके पापा से ताइक्वांडो सीखने के लिए उस क्लास को ज्वाइन कर लेता है और यहाँ से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तेलुल अपने घर से बाहर निकलती है तो ली गून उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ, मुझे मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। लेकिन तेलुल उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते वह उसको सोचने लगती है। वह सोचती है कि वो मेरे लिए ही तो यहाँ पर है, तो वो वापस उससे मिलने चली जाती है। ली गून कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी, मैं कब से तुम्हें सिर्फ यहाँ पर आपको ही जानता हूँ। फिर वो तेलुल को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है और उसके आई कार्ड के बारे में भी बताने लगता है कि मेरे पास आपका जो आई कार्ड है उसमें 11 नवंबर 1990 की डेट है। तेलुल उसकी बातों को मजाक समझकर फिर से इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि तो क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? ये सब सुनकर ली गून कहता है तो आप मेरे परिवार के बारे में जानना चाहती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक सिंगल हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं आपसे मिल चुका हूँ तो मैं आपको एक दर्जा देना चाहता हूँ। तेयुल कहती है जी बिल्कुल दीजिए, आप मुझे क्या दर्जा देंगे? ली गून कहता है कि मैं आपको अपनी पत्नी और मेरे कोरिया साम्राज्य की रानी स्वीकार करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।